अब बहुत से वाले उस लिंक पे भी जुड़े होंगे। कुछ लोग हमारी वाली लिंक पे भी जुड़े होंगे। आपने चालू ही नहीं की तो कैसे जुड़ेंगे? वो इंतजार कर रहे होंगे ना। अब वो एक निश्चित करना पड़ेगा हमको कि भाई। हाँ, चलो अभी तो आपके याद से हैं। हाँ, दोनों भेज दिया करेंगे, कभी ये कभी वो। ये है मामला। चले चले। हेलो। हाँ चलो, चलो भैया जी। हाँ चलते चलिए, इको साउंड थोड़ा सा कम कर दीजिए। इको साउंड रहनी नहीं चाहिए। और चलिए और बढ़िए। बस बस में यही चल रहा था। तेब एब हकारा चतुर्थम नवा, ये सो चल रहा था। इसके बाद वाला सो चलना ना, पर रूपम तकारो लचट वर्गेसु। पर रूपम तकारो लचट वर्गेसु। और ऊपर जाएगी स्क्रीन। पर रूपम तकारो लचट वर्गेसु, ये हमारे सामने सूत्र है। अब इस सूत्र का प्रयोग हम जिस प्रकार से करना चाहेंगे वैसे कर सकते हैं। अब आपके सामने जो स्थितियां हैं, उन स्थितियों को आपके सामने रख रहे हैं। आप लिखिए अपने सामने। सही दिखाया था भैया जी? अभी आपने वो ऊपर वाली चीज सही दिखाई थी। ऊपर वाली चीज दिखाइए भैया जी। अरुण भैया जी, ऊपर वाली भी दिखाइए। और हाँ, यही इसके ऊपर वाली भी। बस 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 बस, ठीक है। अब आप लोग सभी लोग अपनी अपनी कॉपी में लिखिए तत् धन छादयति। अपनी कॉपी में लिखिए तत् धन छादयति। भैया जी हाईलाइट कर दीजिए इसको। तत् धन छादयति। भैया जी वॉल्यूम नहीं आ रहा है। अरुण, आपके पास में आवाज नहीं आ रही? आवाज तो आ रही है। हाँ, तो अब एकदम क्या धीरे आ चाहिए? रही है। एकदम धीरे आ रही है। अब कहां से सिस्टम करें तेज? हेलो, आवाज तो तेज आ रही है। आ रही है? आ रही है। आ गई, चलो ठीक है, भगवान भला करेगा। तत्धन छादयति, इसको लिखिए अपनी कॉपी पे। देखिए भैया जी ने कर दिया है, इसको आप लिखिए। पीछे से आवाज कैसे आ रही है? हेलो, बैकग्राउंड में आवाज आ रही है। आवाज आ रही है नहीं आ रही है अभी? आ रही है भैया जी, आ रही है। आ रही है। आ रही है, ठीक है। तत्धन छादयति लिखिए, तत्धन छादयति। तत्धन छादयति। अपनी कॉपी पे लिखिए तत्धन जयति। हाँ, तत्धन छादयति लिखा है, उसके आगे वाला भी हाँ जी, तत्धन जयति। अपनी कॉपी पे लिखते जाइए। इस सूत्र को समझने के लिए थोड़ा पावरफुल होना पड़ता है। हाँ, तत्धन झस्यति भी लिख लीजिए। तत्धन तत्धन ठकारेण लिख लीजिए। तत्धन ठकारेण। तत्धन डीनम लिख लीजिए। अब जो इसमें नहीं छप पाया है वो भी लिख लीजिए। तत्धन ढौकते। तत्धन ढौकते।
ये भी लिख लीजिए, सबने लिख लिया होगा। सब लोगों ने लिख लिया होगा, जो हमने बोला है, जो अंडरलाइन है वो सब अपने कॉपी पे लिख लिया होगा। बोलते जाइए हाँ या ना। ये जो हाईलाइट हो रहा है, पीला पीला दिख रहा है, वो आपने कॉपी में एक लाइन में नीचे नीचे करके लिखा कि नहीं लिखा? लिख लिया भैया जी, लिख लिया। लिख लिया। अब सूत्र लगाइए, पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु। पर रूपम तकारो, पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु सूत्र लगाकर ता के स्थान पर क्या आदेश करेंगे? बोलिए। तत्छादयति आपने लिखा है, यहाँ पर रूपम तकारो सूत्र लगेगा तो क्या काम करेंगे? आधा वो चे आ जाएगा, तत्छादयति। नहीं, ता के स्थान पर छा आदेश हो जाएगा, छा छत्ता का। छह होगा उसमें तो। करा आपने? डबल छह होंगे क्या? 10 छह, दो पहले छह आप होंगे। पहले 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 काम करिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, वो बाद में आ जाएगा, प्रथम होगी, ठीक है। हाँ, तो छादयति। पहले काम करिए, पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु तत धन छादयति में ता को छा आदेश कीजिए, ठीक है। और जयति है तो जा आदेश कीजिए। जयति है तो ता को जा आदेश कीजिए, ठीक है। और झस्यति है तो झा आदेश कीजिए, ता को, तत् को। तत् लिखा है तो झस्यति कीजिए। देखिए माउस घूम रहा है, कर्सर चल रहा है, ये देखिए अरुण भैया चला रहे हैं आपको। ये तत् है, इस ता के स्थान पर झा कर दीजिए। कर दिया? फिर आगे तत् धन ठकारेण है, यहां ता को ठा आदेश कर दीजिए, ता को ठा। यही तत् के ता को ठा करिए। फिर तत् धन डीनम, यहां ता को डा आदेश कीजिए, और चौथा अक्षर नहीं लिखा है इसमें, तत् धन ढोंकते, वहां पर ता को ढा आदेश कर दीजिए। कर दिया होगा? हेलो, कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया भैया जी, कर दिया। कर दिया। अब यहाँ पर आपने लगाया पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु। पर ठीक है। रूपम तकारो लचट वर्गेषु, ये सूत्र से आपने काम कर दिया। अब कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए हमको। कहते हैं धुट किसे कहते हैं? धुट, धुट किसे कहते हैं? धुट, धुट किसे कहते हैं? धुट किसे कहते हैं? कोई है बताने वाला? अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर शेष व्यंजन को धुट कहते हैं। अच्छा, जो नकल करके बताया कि सही बताया है? नहीं, मैं वही बता ही रही थी, लेकिन मेरा म्यूट था इसीलिए आवाज नहीं जा रही थी। ऐसा? हाँ। चलिए कोई बात नहीं। आपको ये तो कितने होते हैं धुट? अंतस्थ और अनुनासिक 4 और 5, 5 और 4 9 को छोड़ दो, 24 धुट होते हैं। ठीक है। और अघोष कितने होते हैं? अघोष, घोष अघोष प्रथमा और द्वितीय वर्ग और श स 10 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 होते हैं। 13 प्लस 13 कोई कह रहा है 12, कोई कह रहा है 14। नहीं भैया जी, 13 होते हैं, 13। 13, चलिए ठीक है। अब आप देख लीजिए, अब आपने धुट भी बता दिए और आपने अघोष भी बता दिए हैं, ठीक है। अब आपने हाँ। तत् धन छा देती में आपने ता को क्या किया? आपने छा किया। क्या किया? 6 छा। धुट है कि नहीं है? 6 धुट है। धुट है? हाँ, पक्का है कि कच्चा है? पक्का धुट है। ठीक है, तो अगला सूत्र आएगा, पदांते धुटांत प्रथमा। अच्छा,
पदांते दुटाम प्रथमा अगला सूत्र आएगा तो जो छा आदेश किया था उसको चा आदेश कर दीजिए, चा हो जाएगा। तो क्या शब्द बन जाएगा आपका? तच्छादयति। बिल्कुल ठीक है। अब आपके सामने तत् धन जयति में आपने तत् जयति कर दिया, यहाँ पर कुछ नहीं करना, ठीक है क्यों ना? तत् जयति? हाँ, जा कर दिया ना आपने, पर रूपम तकारो से। हाँ ठीक है, तो भैया वो तो तज जयति हुआ है, फिर अपन इसको भी तो करेंगे ना। तत् जयति हो जाएगा, तत् जयति। हाँ तच जयति। तच जयति होगा, ठीक है। हेलो, हाँ ठीक जाने है जाएगा भैया। किसको? भैया आप बोलो इसलिए। चा नहीं आएगा क्या? नहीं आएगा, आप बोलो ना, पहले प्रश्न करिए, प्रश्न करिए, फिर मैं उत्तर दूंगा आपको। तच जयति कि तच जयति? आप बताइए क्या चाहिए, जा चाहिए कि चा चाहिए? चा चम्मच का। चा चम्मच का चाहिए? हाँ ठीक है, आप सही बोल रहे हैं। आप 68 नंबर का सूत्र पढ़े या नहीं पढ़े हैं? वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वत्सु तृतीयांत। हाँ, 68 नंबर के सूत्र से वापस चा को क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा, बोलिए। हाँ भैया जी, जय हो जाएगा वापस, सही है। वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वस्तु तृतीयांत से पुनः जा हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? तत् जयति। ठीक है, ठीक है, चलेगा। हाँ, अब आगे देखिए, तत् धन झस्यति में आपने ता को क्या किया? झा बन गया। तत् झा हो गया, झास्यति तत् झास्यति। झा झा बन गया ना। हाँ अब यहाँ पे अब देखिए, जो पहले आपने ता को झा, हेलो, हाँ, ता का चा किया था। ता को झा किया है, वो धुट है या नहीं है? धुट है। पक्का के कच्चा? पक्का। अच्छा, और जो सामने झस्यति में है वो चौथा अक्षर है कि तीसरा अक्षर है? चौथा। चौथा है। चौथा। जय तीसरा, ये जय तो झ झ जय चौथा है। झंडे का झा चौथा है, चौथा चतुर्थ अक्षर चौथा है ना? तो इसके लिए एक सूत्र आएगा आगे, धुटाम तृतीयस चतुर्थेषु, धुटाम तृतीयस चतुर्थेषु, चतुर्थ के पड़े रहने पर धुट को तृतीय होता है, तो झा को क्या आदेश कर देंगे फिर? अच्छा, जा हो जाएगा। हाँ, पहले वाले को तीसरा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? तज झास्यति। झास्यति नहीं, झस्यति। हाँ सॉरी, झस्यति, तज झस्यति। बहुत बढ़िया। अब अगला चलिए, तत् धन ठकारे ने, यहाँ पर क्या करोगे आप? भैया जी पहले ऊपर करेंगे, कारण नहीं करेंगे क्या? बोलो बोलो, प्रश्न करो, क्या कर रहे हैं? बोलो, प्रश्न पूछो, क्या पूछ रहे हो? ढकारे। तत् धन ठकारे ने, हाँ है ना? तो यहाँ को ता को क्या करोगे पहले? तृतीय हो जाएगा। तीन करेंगे, हो जाएगा। ठा करेंगे, ठा। क्या? ता को ठा करेंगे, फिर लगाएंगे, फिर पदांते दुकान प्रथमा लगाएंगे, प्रथमा लगेगा, फिर इसमें टा हो जाएगा, है ना? टकारण हो जाएगा। हाँ, फिर तड्डीनम में क्या करेंगे? इसमें डी आ जाएगा, यहाँ पे डी नहीं, डा आ जाएगा। हाँ, और फिर हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है। हाँ, और तत् ढोंकते में क्या करेंगे आप? तत् धन ढोंकते। ढोंकते कहाँ पर है? ढोंकते नहीं है अभी इसमें मैंने भैया। लिखाया, अरे मैंने लिखाया था ना आपसे, क्या आप लिखिए, इसमें नहीं आ पाया है। ढोकते भैया जी, तट ढोकते बोला था आपने। हाँ, तट ढोकते, दे आएगा, दे हो जाएगा ना वापस। पदुपम तकारो लचट वर्गेशु। हाँ, उससे क्या करेंगे? तट ढोकते, दे यही दे वाला सेम आ जाएगा, तट ढोकते। अरे दाई होगा, पहले ता को ढा करेंगे, ढक्कन का ढा। हाँ, वही तो आएगा, फिर ढा आएगा, फिर दुटाम तृतीय चतुर्थी से लगेगा तो उससे डा हो जाएगा। हाँ, तो तट ढोंकते, समझ में आ गया? हाँ जी। आ गया।
अब अगला सूत्र आ रहा है आपके सामने। भैया जी अगला सूत्र लाइए। भैया जी अगला सूत्र। और चलिए, और चलिए भैया जी, और चलिए, और चलिए आगे। अगला पेज पर रूपम तकारो के बाद चलिए। ये देखिए पर रूपम तकारो लचट वर्ग इसमें लग गया। अब इसके बाद का सूत्र लगाइए भैया जी 75 नंबर का। 75 नंबर का सूत्र दिखाइए भैया जी। 75 नंबर का सूत्र दिखाइए भैया जी। ये आ गया देखिए। ये धुट किसे कहते हैं उसको बताने वाला सूत्र है। धुड व्यंजन मनंत स्थानुनासिकम। बोलिए धुड व्यंजन मनंत स्थानुनासिकम। स्थानुनासिकम। सुर व्यंजन अनंत स्थानुनासिकम। नहीं, सर जो वर्ण होते हैं उसको धुट कहते हैं, धुट। अब ये धुट को टाको डा किससे हो गया? रूपम तकार लचटर वर्गेशु से। तुम्हारी जय हो गए। वर्ग प्रथमा पदांता स्वर्घोष वस्तु तृतीयान। पहले तो ढोकते किया ना अपन ने, ढोकते तर ढोकते। ढोकते की कहानी नहीं चल रही, धुड में चल रहा है। ये धुड व्यंजन मनंत स्थानुनासिकम यहाँ चल रहा है धुड। ये सूत्र पे सूत्र आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? धुड व्यंजन मनंत स्थानुनासिकम। 75 नंबर का सूत्र दिख रहा है स्क्रीन पर। 75 नंबर का सूत्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? जी दिख रहा है। हाँ। यही कह रहा हूँ, धुड व्यंजन मनंतस्थ अनुनासिकम। अंतस्थ और अनुनासिक को छोड़कर जो शेष व्यंजन है उनकी धुट संज्ञा होती है धुट। तो यहाँ पे धुट ता टा था, टा को डा कैसे हो गया? वर्ग प्रथमेभ्यः पदांतः स्वरघोष वत्सु तृतीयान। दो सूत्रों को जोड़कर एक सूत्र बना दिया आपने। वर्ग प्रथमा पदांता स्वरघोष वत्सु तृतीयान, ऐसा है। हाँ ठीक है। अब अगला सूत्र दिखाइए भैया जी 76 नंबर का सूत्र। ये देखिए आ गया पदांते धुटाम प्रथमा। ये पदांते धुटाम कहाँ धुट लगेगा? तत् धन छादयति। तत् धन ठकारे ने यहाँ पर लगेगा पदांते धुटाम प्रथमा। पद के अंत में रहने वाला जो धुट है उसको प्रथम अक्षर हो जाता है। ठीक है जी। पदांते धुटाम प्रथमा समझ में आ गया? पद के अंत में रहने वाला जो धुट वर्ण है उसको प्रथम हो जाता है। प्रथम हो गया। अब भैया जी, 77 चीज नंबर का पूछना सूत्र है। दिखाइए भैया जी। भैया जी, ये अभी यहाँ पूछो। भैया जी पर पूछिए। रूपम तकारो लचटा वर्गेशु जब अपन ने कर दिया था तो तट ढोक से ही आया था, है ना? हाँ। फिर उसके बाद अपन ने पदांते धुटाम प्रथमा से अपन ने तट ढोक से कर दिया। देखिए देखिए गलत जगह गलत रास्ते में चल दिए अपन। अभी दो चीज पकड़िए आप। पहले पकड़िए आप तत् धन ठकारे ने पकड़िए। कौन सा पकड़िए? तट। तत् धन ठकारे ने। बोलिए तत् धन ठकारे ने। हाँ ठीक है, तत् धन ठकारेण लिए। ठकारे ने बोलिए ठा ठा ठा। हाँ ठकारेण। ठटेरे का ठा। जी। और वो छादयति लिखिए तत् धन छादयति। छादयति लिख दिए। अब यहाँ पर आपने ता को क्या आदेश किया? छ। और ठकार होता, ठकार था तब क्या आदेश किया? हाँ हाँ। इन दोनों स्थानों पे लगाना है पदांते धुटाम प्रथमा। ठीक है। ठीक है जी। अब दूसरा चूज आ रहा है। अब तब आ रहा है तत् धन ढोंकते और तत् धन झसियति। कौन सा शब्द आ रहा है? ढोकते। बोलिए तत् धन झसियति और तत् धन ढोंकते गया। हाँ तत् धन झसियति और तत् धन ढोंकते आ गया। जी। भैया जी अगला सूत्र दिखाइए 77 नंबर का।
ये देखिए धुटाम तृतीयस चतुर्थेषु, धुटाम तृतीयस चतुर्थेषु, चतुर्थ पड़े रहने पर चतुर्थ अक्षर कौन सा है? झस्यति का झा, भौंकते का ढा। ठीक है, तो भैया जी हम सीधे भी तो कर सकते हैं ना इसको, सीधे भी तो कर सकते हैं, सीधे भी तो कर सकते हैं अपन तृतीय इसको, सीधे भी तो कर सकते हैं अपन। झ का यहाँ पे तय का तृतीय करना है ना अपन को, तो चतुर्थ तृतीय अपन सीधे भी कर सकते हैं ना। किससे? अपन पहले पदरूपम तकारो लचट वर्गे की नहीं करते, सीधे भी कर सकते हैं ना। पर रूपम तकारो लचट वर्गे का सूत्र का अर्थ समझ लीजिए एक बार फिर दोबारा वापस चलिए भैया जी। पर रूपम तकारो के पहले, पर रूपम तकारो के पहले चलिए और ऊपर चलिए भैया जी। पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु के सूत्र के पहले की टीका दिखाइए और ऊपर चलिए, और ऊपर चलिए भैया जी, और ऊपर ऊपर। हाँ बस देखिए जी, आपको अंडरलाइन दिख रहा है कुछ? आपको अंडरलाइन दिख रहा है? तत धन लोनाति पे अंडरलाइन नहीं किया है, उसको भी कर दो भैया जी। भैया जी तत धन लोनाति को भी कर दीजिए, तत धन चरती को भी कर दीजिए एक बार। सही पेज खुला था, वही पेज खोलना था भैया जी, जो खुला हुआ था वही खोलना था। अरुण भैया जी वही पेज खोलना है। अरुण भैया जी वही पेज खोलिए। इस सूत्र 73 के ऊपर। हाँ बस यही तेब बे बकारा वाला यही सही चल रहा है। थोड़ा बस थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए, थोड़ा सा और ऊपर कर दीजिए, और ऊपर करिए बस। ये देखिए ये तत् धन झस्यति आपने किया, उसके पहले तत्चरति को भी हाईलाइट कर दीजिए। तत्छादयति के पहले तत्चरति को भी हाईलाइट कर दीजिए। हाँ और इसके पहले तत् लुनाती है उसको भी हाईलाइट कर दीजिए बस। हाँ इसको तत् यकार तत् टीकते को भी हाईलाइट कर दीजिए, सभी पूरी कर दीजिए। हाँ इन दोनों को भी कर दीजिए और नीचे तक ले जाइए। हाँ इसको भी कर दीजिए, इसको कर दीजिए और नीचे वाला भी कर दीजिए। तत् नकारे न बस। अब देखिए आपके सामने कुछ शब्द हमारे भैया जी ने हाईलाइट किए हैं। सबसे पहले किया है तत् धन लोनाती, ता के सामने क्या है? ले। अरे मैं कहा है? ला है। भैया जी ले ही बोल रही हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। तत् धन लोनाती, तो यहाँ पर ता को क्या करेंगे? ला। हाँ ठीक है। पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु, 74 नंबर के सूत्र से तत् को ता को क्या कर देंगे? ला कर देंगे। बिल्कुल सही हो गया। अब यहाँ पर तत् धन चरती में क्या करेंगे? चरती क्या कर देंगे? क्या ठीक है। आप तत् छादयति में क्या करेंगे? ता को छह करेंगे, छा 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 करेंगे। तो इसमें यहाँ सूत्र लगाएंगे पदांते दुखे रहने वाले गुटों को प्रथम अक्षर हो जाता है, तो चा हो जाएगा यहाँ पे चा। ठीक है। हाँ क्या हो जाएगा दोबारा? अब यहाँ तत् धन जयति में क्या करेंगे? इसमें जा ही रहेगा। तज्जयति। हाँ जा कर देंगे, जा कर देंगे जा। हाँ ठीक है। ठीक है। फिर तत् धन झस्यति आया तो यहाँ पर क्या करेंगे? ता को झंडे वाला, झंडे वाला झा करेंगे। अब थोड़ा रुक जाना। झंडे का झा किया है, सामने झस्यति का झा है, माने चौथा अक्षर है कि कोई सा है? चौथा। और पहले वाला झा झुट है कि कोई और है? झूठ है। हाँ दो चीजें ध्यान रखना, दोनों एक ही हैं, झा झा ही हैं, लेकिन सामने वाला अक्षर झा है उसको चौथा अक्षर कहेंगे। पहले वाला जो झा है
उसको धुट कहेंगे। तो सामने वाले चतुर्थ के होने पर धुटों को तीसरा हो जाता है, तो क्या करेंगे फिर तीसरा? जा हो जाएगा। जय जहाज वाला। जा हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और यहाँ पर तत् धन यकारेण है, तो यहाँ पर ता को क्या करेंगे? टे टे टमाटर वाला। यहाँ करेंगे, यहाँ नहीं, पहले तो अपन वो करेंगे ना, पहले तो आएगा, तकारो करेंगे। यहाँ नहीं बोलिए, यहाँ बोलिए, यहाँ आएगा। तो भैया हाँ, पहले यहाँ आ जाएगा, ठीक है। पहले तय नहीं करेंगे इसको भैया जी, पदुकम तकारो। अच्छा, यहाँ पे तो ये है पंचम अक्षर है इसलिए। हाँ, तो पंचम अक्षर ही कर देंगे। ठीक है, ठीक है। अब तत् धन टीकते में क्या करोगे? तट टीकते टा आएगा। टा आ जाएगा, ठीक है। तत् धन ठकारे में क्या करोगे? ढा ढा हाँ, करके फिर पदांत की दुकान प्रतिमा लगेगा। पदांत की दुकान प्रतिमा लगा के ठाकुर टा करेंगे। टा टा टका टकारेण। ठीक है। फिर तद्दंड डीनम में क्या करेंगे? डा डा, ठीक है। और तत्दंड ढोंकते में ढा ढा करके फिर घुटाम तृतीय चतुर्थी से डा कर देंगे। तो फिर उससे फिर हो जाएगा टा। डा हो जाएगा, डा। तृतीय बण हाँ, ठीक है ना, तृतीय हो जाएगा। और फिर तत्व धन नकारे में क्या करोगे? अणा हो जाएगा। ये पंचम बण है तो वही रहेगा। हाँ, हो जाएगा, हाँ, ठीक है। हाँ, अब आप आ गया पररूपम तकारो लचर करेंगे कि सुख का अर्थ क्या भैया? पररूपम तकारो लचट वर्गेशु का सूत्र का अर्थ आ गया कि नहीं आ गया? भाव आ गया। वो ये कहता है तकार के सामने जो अक्षर होगा उसको वही हो जाएगा। तो भैया यदि वो 68 नंबर का क्रॉस हो रहा होगा, क्योंकि प्रथम वर्गीय है ये भी, तकार भी, तो इसको जी अपन बोलिए जी बोलिए, आप प्रश्न करिए फिर आपको जवाब देते हैं, बोलिए। हाँ, जैसे पर रूपम इसमें तकारो लचट वर्गेशु दिया है कि तृतीय तकार के पहले यदि जो भी वर्ग होगा लचट वर्ग में तो वो उस रूप हो जाएगा। तो यदि मैं ये रूल न मान के डायरेक्ट 68 वाला मानूं कि भाई पर में स्वर या घोष रहेगा तो मैं उसको तृतीय वर्ग डायरेक्ट कर दूं, तो कोई बाधा है क्या? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी बात की आपने। अब पहले से तो आप ये बताइए कि पहले 68 नंबर का सूत्र लगाएंगे तो कहाँ पे लगाएंगे आप? यदि घोष परे है नहीं, ये इन प्रयोगों में बताइए, यहाँ पर जो प्रयोग लिखे हुए हैं उनमें बताइए, इन प्रयोगों में कहाँ पे लगाएंगे वो सूत्र? जैसे तत्जन जयति, बिल्कुल सही कहा, यहाँ पर लग जाता वो वाला सूत्र है ना। अब आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूँ। हाँ, तो वहां पर वर्ग प्रथमा पदांता स्वर घोष वस्तु से तृतीय करते तो तृतीय अक्षर कौन सा होता? ज होता। जा कैसे हो जाएगा? तृतीय अक्षर तो ता का क्या है? जा जा ता का तीसरा अक्षर कौन सा है? अरे ता है ना यहाँ पर पहले अपने पास में। उन्हीं को बोलने दीजिए, जो शंका कर रहा है उन्हीं को बोलने दीजिए। हाँ पहले अपने पास में क्या तत् है ना? हाँ, द हो जाएगा, दा हो जाएगा। और अपने को रखना क्या है? जा रखना है जी। तो अपने को पहले ता को जा करना पड़ेगा। तो भैया अपन को क्यों रखना, मतलब ये शब्द जैसे बन रहा है, जैसे यदि मैं इसको तद जयति बोल दूंगी तो वो गलत हो जाएगा। हाँ, वो संधि में गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूपम तकारो लचट वर्गीय से जा लिखा जाएगा। तो आपने क्या बताया, ये वाला सूत्र क्यों नहीं रख सकते इधर अपन? नहीं, ये वाला सूत्र लगा आपने, क्या बोला था? वर्ग प्रथमा पदांता से तीसरा करना है हमको। हाँ, तो तीसरा करोगे तो तीसरा किसको करोगे? ता को क्या करोगे? तीसरा अक्षर जा कैसे कर दोगे? तो तद जयति हो जाएगा। हाँ, तद जयति हो जाएगा। तो तद जयति नहीं मिलेगा, तद जयति लिखा जाएगा शब्द। अच्छा, तो ये नियम है कि यदि त वर्ग रहेगा और यदि उसके पीछे ये लट वर्ग रहेगा तो केवल तकार, तवर्ग नहीं, केवल तकार, ता के लिए आगे चल रहा है।
ठीक है। हाँ यदि तकार है उसके पीछे लचटा वर्ग है तो अपन को सबसे पहले यही रूल अपनाना है 74 नंबर हाँ का। हाँ 74 नंबर का सूत्र लगाना है। और अभी आप जो बोल ठीक रहे है। हैं ना, हाँ हाँ। इसकी भाषा को थोड़ा परिवर्तित कीजिए, दोबारा बोलिए क्या बोल रहे हैं, ता आगे बोलिए। यदि तकार के परे लचटा वर्ग है। हाँ बस 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 बस, अभी आप क्या बोल रहे थे, पूर्व बोल रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ क्षमा। कोई बात नहीं, ठीक। बहुत बढ़िया, अच्छा है। तो तकार से परे, ता के सामने ही, केवल तवर्ग नहीं, हाँ हाँ, तकार। तकार के सामने ला हो, चवर्ग हो, टवर्ग हो, हाँ हाँ, तो तकार को पररूप हो जाता है। ठीक है। तो पररूप क्या करेंगे, जो सामने अक्षर होगा उसको देख के वही करेंगे। ठीक ठीक। और उसके बाद में फिर अगले दो सूत्र हमारे बीच में आ जाते हैं, पदांते द्रुताम प्रथमा और द्रुताम तृतीय चतुर्थेषु। ये दोनों अपना काम करेंगे फिर बाद में। अच्छा। ये अब समझ में आ गया होगा पूरा। हाँ भैया जी। सभी लोगों को ये 74 नंबर का सूत्र समझ में आ जाना चाहिए। इसको आज याद कर लीजिए, अभी संधि आएगी तो आपको बताना पड़ेगा कि यहाँ पर 74 नंबर से क्या काम हुआ और उससे क्या हुआ। भैया चलिए अब 74 नंबर का सूत्र। हाँ भैया, तकार के बोलो। सामने ला चाटा हो तो? ला चट्टा का मतलब क्या होता है, ला हो तो ता को ला हो जाएगा, और चा हो तो चवर्ग होगा, तो चा का अक्षर पकड़िए, चवर का अक्षर बोलिए कोई सा भी। चा होगा तो चा हो जाएगा, टा होगा तो टा हो जाएगा, छा होगा तो छा हो जाएगा। हेलो, हाँ भैया आ गया। क्लियर हो गया ना। ओ। चलिए अब आगे बढ़िए भैया जी। और आगे बढ़ते जाइए ऊपर। 73 को पार कर दीजिए, 74 को पार कर दीजिए, 76 को भी पार कर दीजिए, 77 पर चलिए। अरुण भैया बढ़िए। अरुण भैया बढ़ते जाइए। और बढ़िए बढ़ते चलिए, इसको भी 77 निकाल दीजिए बस। ये देखिए दुटाम तृतीय चतुर्थेषु, यहाँ पर आपकी पूरी की पूरी स्थितियां स्पष्ट है। तद धन झस्यति, तय धन यकारेण, तत धन टीकते, तत धन ठकारेण। हाईलाइट कीजिए भैया इसको, तत धन झस्यति को, यही तत धन झस्यति कर दीजिए हाईलाइट। यही बिल्कुल पूरी लाइन नीचे तक, टन नकारे तक पूरा एक ही बार में पकड़ लीजिए, पूरा नकारे तक पूरा लेते जाइए, नीचे तक ये तन नकारे तक, नीचे तक आ जाइए, नीचे तक। हाँ ये तक, तत्, हाँ यहीं तक, यहीं तक, यहीं तक, वहीं तक एक साथ पकड़ लीजिए पूरा नीचे तक। बिल्कुल सही चल रहा है, ये भी ले लीजिए। देखिए बस, अब आप देखिए यहाँ पर तत् धन झस्यति, पहले पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु लगा, तत् धन झस्यति पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु, फिर लगा धुटाम तृतीय चतुर्थेषु, तत् धन टीकते में एक ही सूत्र लगा, पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु, तट धन ठकारे ने फिर लगेगा पदांते धुटाम प्रथमा। फिर उसके बाद में तट डीनम में वही लगेगा तृतीय। हाँ, और फिर तट ढोंकते जी आ गया, देखिए तट ढोंकते, यहाँ पर पहले टा को ढा किया, फिर दुटाम तृतीय चतुर्थेषु से डा कर दिया है। बिल्कुल बराबर है, बराबर है जी भैया। बराबर। चलिए अब आगे आ रही है स्थिति, तत् धन सेते तत् धन सैनम, बोलिए तत् धन सेते तत् धन सैनम। अब अगला सूत्र आ रहा है चम से, ये लिख लीजिए, तत् धन सेते तत् धन सैनम लिख लीजिए, तत् धन सेते तत् धन सैनम लिख लीजिए। और बढ़िए भैया जी,
हाँ जी, आ गया सूत्र। चम से, बोलिए चम से। चम से। हाँ, बस अभी आपने क्या लिखा था? तत धन सेते, क्या लिखा था? तत धन शेते। अब सा सामने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ता के सामने कौन है? श। कौन सीटी वाला। सा सा? सीटी वाला। शक्कर का। हाँ, शक्कर का बोलिए, सीटी वाला नहीं बोली, नहीं तालब्य वाला बोल दीजिए, तालब्य वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ता को क्या हो गया? श। हाँ, बस बस यही कहता है सूत्र। चम से सा पड़े रहने पर ता को चा होता है। ऐसे ही तत धन सैनम में क्या हो गया? अगला वाला भी, सैनम। यहाँ पर भी क्या हो गया? श। च। हो गया ना? च। कर दीजिए भैया दोनों को हाईलाइट। तत धन से ते, तत धन सैनम। इसको भी कर दिए, तच धन सैनम को भी। अब आपसे प्रश्न कर रहा हूं, अब आपसे प्रश्न कर रहा हूं। जी भैया। कॉपी पे लिखिए तत धन सेते। कॉपी पे लिखिए तत धन सेते, तत धन सैनम। लिख लिया? लिख लिए जी। ता पहला वर्ग का पहला अक्षर है कि नहीं है? हाँ है। तो पीछे एक सूत्र पढ़े थे, वर्ग प्रथमेभ्य सकारा स्वर यवर परस चकारम नवा। पढ़े हैं पीछे सूत्र? वर्ग प्रथमेभ्य सकारा स्वर यवर परस चकारम नवा। जी। उसका क्या अर्थ है? कि प्रथम वर्ग के परे शकार हो और शकार के परे स्वर हो, य हो, व हो, र हो, तो शकार विकल्प से छकार हो जाता है। छकार हो जाता है। बढ़िया, कर दीजिए, अच्छा कर दीजिए। तो तच्छेते कर दिया आपने, छेते। हाँ जी। अब इसमें लगाइए चौथा नंबर का सूत्र, पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु। तो तच छेते कितने बार हो जाएगा? जेते। तुम्हारी क्या हो गए? तच छेते, तच छ ही होगा, पर रूपम करना है। छा होगा, छा। हाँ छ। और छा होने पर फिर पदांते दुटाम प्रथमा लग जाएगा। छा को फिर पदांते दुटाम प्रथमा लग जाएगा। तो तच छेते। तच छेते, बिल्कुल सही। ऐसे ही तत् धन सैनम को बनाइए। छेते। तो पहले छैनम हो जाएगा, पहले तत्छैनम। पहले छैनम हो जाएगा। हाँ। फिर पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु। हाँ, और फिर उसके बाद पदांते धुताम प्रथमः। बिल्कुल सही। तो क्या बन जाएगा? तो तच छैनम ही मिलेगा अपन को। बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर प्रश्न करिए, देखिए ये वर्ग। हेलो, में सकारा सॉरी अवर परस चकाराम। कुछ नहीं। हेलो, क्या पूछा था प्रश्न? हेलो, क्या हो गया? आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं भैया जी, आ रही है। हाँ बोलिए। नहीं भैया जी, सब आ रही है तो क्लियर आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। तत धन सेते था, तब तत तच धन छेते बन गया कि नहीं बन गया? बना ना, चमशे सूत्र से। हाँ, और तत धन शैनम बना कि नहीं बना? बना। बोलो। बन बना। गया। अब थोड़ा ध्यान रखिए, जो अपन ने सूत्र पढ़ा था, वर्ग प्रथमेभ्य सकारा स्वर यवर परस चकारम नवा। ये देखिए भैया जी ने हाईलाइट कर दिया है। ये सूत्र विकल्प से लगता है कि नित्य लगता है? विकल्प से। हाँ,
तब जहां पर भी ये सूत्र नहीं लगेगा तब क्या करेंगे? तो तच शेते ही होगा। नहीं, तब लगेगा चम से। तच शेते, तो वही तो बचेगा भैया, तच शेते ही होगा ना। हाँ, तो तच छेते हो जाएगा ना, ताको चा हो जाएगा ना। हाँ हाँ। अच्छा, ये चम मतलब से आप सूत्र ये बोल लगेगा रहे हो तत् भैया धन। जी, तत् धन शेते था तो हाँ तत् धन शेते में मैंने 1 नंबर का सूत्र लगाया, तो तत् हाँ, धन छेते हो गया। छेते हुआ। ठीक, फिर ठीक है। लगेगा छेते हो गया। यदि मैं ये हाँ वाला सूत्र नहीं लगाती हूँ तो मेरा ये चमशे सूत्र हाँ, लगेगा और वो होगा तच धन छेते शेते। बहुत बढ़िया। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है। अब बात और समझ में मैं आ यदि, गई। भैया जी एक बार और, यदि मैं चमचे सूत्र लगा दी हूँ चमसे, और उसके जी बाद मैं पुनः हाँ, 71 नंबर का सूत्र प्रयोग कर सकती हूँ क्या? आप कर सकते हो, करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब यदि मैं चमचे के बाद प्रयोग करूंगी तो ये हो जाएगा हाँ, तच धन छेते। ठीक है। हाँ, फिर और अगर उसको आप मैं 75 नंबर का फिर हाँ, उसको मैं अगर फिर आप उसको ये सूत्र आगे नहीं पर लगाएंगे, रूपम। हाँ रूप बाद में कर सकते ना आप। हाँ भैया जी, यदि चमचे लगा रही हूँ तो मेरे को पर रूपम करना अब आगे पड़ेगा। बात समझ में आपकी। भैया जी आवाज नहीं आ रही आपकी क्लियर। आवाज कहाँ चलेगी, बीच बीच में डिस्टर्ब होता है। आ रही है? आ रही है भैया जी, आ रही है। हाँ अब ठीक है। ठीक है, बोलिए, क्लियर करिए, हमसे को भैया क्लियर करिए सूत्र, अभी लड़ाई झगड़ा होने वाला है। हाँ भैया जी, यदि मैं चमचे चमचे, सूत्र को पहले स्पष्ट कीजिए, अभी लड़ाई झगड़ा होने वाला है, तलवारें निकलेंगी बहुत बड़ी बड़ी। हाँ बोलिए, चमचे सूत्र नहीं लगेगा तो क्या होगा, ये पूछ रहा हूँ। यदि चमचे नहीं लगाएंगे अपन हाँ, तो तत्धन छेते तो हो ही रहा था ना भैया जी। तो हम लगाएंगे रूप पर रूपम तकारो लट, हम लगाएंगे वर्ग प्रथमेभ्यः सकारा स्वर यवर परस छकारम नवा। स्वर यवर परस चकारम नवा, हाँ और फिर लगाएंगे पर रूपम तकारो लचट वर्ग। ठीक है, हाँ तो हमें भी बन जाएगा तच्च धन छेते, ठीक है। और लेकिन तत् धन छेते नहीं बनेगा, क्योंकि वो पर वर्ग प्रथमेभ्यः सकारा विकल्प से लगता है ना। हाँ जब वो नहीं लगेगा सूत्र तब क्या करोगे आप? बोलिए, दोबारा बोलिए। चमचे नहीं, चमचे अभी चमचे सूत्र आपके पास में नहीं है, मान के चलो। हाँ और भैया आपके समझ में आ सामने गया। अब इसमें पर रूपम तकारो लचट वर्गेशु तो है ही नहीं, क्योंकि आगे शय है तो नहीं लगेगा। हाँ हाँ, तो तत्धन छेते में चा नहीं हो सकता। फिर सबको समझ में आ गया? हाँ, चमचे नहीं सभी रहेगा तो लोग अपनी तत्धन सहमति छेते ही बताइए। रहेगा। हाँ, बस छेते ही रहेगा ना। हाँ नहीं, ताको छेते तो रहेगा, ताको चा होगा कि नहीं होगा, ये पूछ रहा हूँ। नहीं होगा। नहीं हाँ, होगा। बस 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 बस। अब अगला, अब लड़ाई झगड़ा चलते हैं, सब लोग तैयार हो जाओ, तलवारें निकल के आ रही हैं, भैया जी आगे बढ़िए। अब बचना आप लोग, तलवारें चलने वाली हैं। चम से व्यर्थ मिदम सूत्रम, बोलिए। चमचे व्यर्थ में दम सूत्रम यदुक्तम सर्ववर्मणः यदुक्ते सर्ववर्मणः तस्योत्तर पदम ब्रूहि तस्योत्तर पदम ब्रूहि यदि वेत्सि कलापकम। यदि वेत्सि कलापकम। बस, अब इसका अर्थ ये है कि आचार्य महाराज पढ़ा रहे हैं अपने शिष्यों को, तो कोई एक ग्रेड का शिष्य मिल गया। कौन मिल गया है? ए ग्रेड का। एक ग्रेड का शिष्य मिल गया। तो उनने, जब आचार्य महाराज ने चमसे सूत्र पढ़ाया और कहा कि चमसे सूत्र से ताको चा होता है, तो उस एक ग्रेड के शिष्य ने कहा, गुरुजी नमस्कार, नमोस्तु। गुरुजी ने कहा, बोलिए क्या कह रहे हो? कह रहे चमसे व्यर्थ मिदम सूत्रम, आपने जो चमसे सूत्र लिखा है ये सूत्र व्यर्थ है।
निरर्थक है, निष्प्रयोजनीय है। गुरुजी कहते हैं क्यों, ऐसा क्या हो गया भैया? कहते हैं यदुक्तम सर्ववर्मणः, सर्ववर्मण जो आचार हैं उनके द्वारा जो चमसे सूत्र कहा गया है, उत्तम कहा गया है, वो व्यर्थम, व्यर्थ है। कहते क्यों व्यर्थ है? कहते तस्योत्तर पदम ब्रूहि, इस सूत्र की गहराई में जाना, तस्योत्तर पदम ब्रूहि। कहते हैं इनको आचार्य महाराज को तस् माने उसके उत्तर पद को कहना चाहिए था। कहते उत्तर पद क्या है? कहते हम लगाएंगे पहले वर्ग प्रथमेभ्य सकारा स्वरी अवर परस चकारम नवा, और फिर लगाएंगे पर रूपम कारो लचट वर्गेषु, ये उसका उत्तर पद हो गया। समझ में आ गया? ठीक है, आ गया ना? तो कहते तस्योत्तर पदम ब्रूहि, उनका उनको उत्तर पद कहना चाहिए था। उत्तर पद कौन सा? पहले सा को छा करना, छा के बाद में फिर तकारो पर रूपम लचट वर्गेषु करना। बोलते जाइए हाँ या ना। हाँ। तो कहते तस्योत्तर पदम ब्रूहि, उनको उसका उत्तर पद कहना चाहिए था। कहते क्यों? कहते यदि वेत्सी कलापकम, अगर आचार्य महाराज आपने कलाप व्याकरण पढ़ी होती तो आपको उसका उत्तर पद कहना चाहिए था। उत्तर पद कौन सा है? द्वारा दोहराइए। वर्ग प्रथमेभ्य सकारा स्वर यवर परस चकारम नवः और पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु, तो इससे ताको चा हो जाता। जो कॉल है ले लो तुम स्टैंड, कहाँ से लाओ स्टैंड? समझ में आ रही बात? हाँ, मोबाइल को ये श्लोक समझ में आया? समझाइए हमको। चम से व्यर्थ मिदम सूत्रम यदुक्तम सर्ववर्मणाः तस्योत्तर पदम ब्रूहि यदि वेत्सी कलापकम। बोलिए क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि व्यर्थ में ही सर्ववर्मण आचार्य ने चमसे सूत्र बताया, उसके उत्तर पद से इस चीज की सिद्धि हो रही थी। नहीं, ये सूत्र निरर्थक है। हाँ, ये चमसे सूत्र निरर्थक है, उसके उत्तर पद से सिद्धि हो रही थी, क्योंकि जो च वर्ग प्रथमेभ्यः शकारा स्वर्यावरा पर शकारम था वो छ कर रहा था, और पर रूपम तकारो मतलब श को छ कर रहा था, और पर रूपम तकारो लचट वर्गेषु से छ हो रहा था। फिर पदान्ते दुटाम प्रथमा से प्रथम हो रहा था, प्रथम हो रहा था, पदान्ते दुटाम प्रथमा से कुछ चा तो हो ही जाता। हाँ, तो ये क्यों कहा उन्होंने? समझ में आ गया ना? जी जी। अब आचार्य महाराज उत्तर देते हैं उस एक ग्रेड के छात्र को। थोड़ा सा ऊपर करिए स्क्रीन भैया जी। ये देखिए आचार्य महाराज एक ग्रेड के शिष्य को उत्तर देते हैं। कहते हैं मूढ़धीस्त्वं न जानासि, मूढ़धीस्त्वं न जानासि तत्त्वं किल विभाषयाः, तत्त्वं किल विभाषयाः अचत्व पक्षे वचनम, अचत्व पक्षे वचनम, अचत्व पक्षे वचनम, अचत्व पक्षे वचनम, नूनम चमसे व्यवस्थितम, नूनम चमसे व्यवस्थितम। अब चलिए आचार्य महाराज कहते हैं एक ग्रेड के शिष्य से, मूढ़धीहि तुम ना जानासी, हे मूर्ख शिष्य तुम नहीं जानते हो। गुरुजी मैं क्या नहीं जानता हूं? कहते हैं छत्वम किल विभाषया, साको छा जो होता है वो विकल्प से होता है। वर्ग प्रथमेभ्यः सकारा स्वर अवर परस चकारम नवा, नवा माने विकल्प से होता है। तो छत्वम किल विभाषया, सकार को छा, विभाषया माने विकल्प से होता है। और कहते हैं जहां अछत्व पक्षे, जहां पर सा को छा आदेश नहीं होगा, अछत्व पक्षे माने जहां सा को छा आदेश नहीं होगा, वहां के लिए चमसे सूत्रम व्यवस्थितम, उस स्थिति में चमसे सूत्र कहा है। आगे होगा समझ के? भैया जी ये अपन को कैसे समझ में आएगा कि इधर चमसे सूत्र लगाना है कि अपन को इधर वर्ग प्रथमेभ्यः वाला लगाना है? बिल्कुल बिल्कुल, अब आपने सही प्रश्न किया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ चमसे सूत्र नहीं होता, अब मेरे प्रश्न का उत्तर देना। चमसे सूत्र नहीं होता और अपन ने वर्ग प्रथमेभ्यः सकारा स्वर एवं परस चकारम नवा, उससे सा को छा विकल्प से होता है। हाँ, और जब सा को छा नहीं करते तब आप क्या करते? ये मेरा प्रश्न है आपसे।
तो उस समय अपना तत् शेते होता, तत् शेते। हाँ, तो हमें उस स्थिति में हमें रखने के लिए चम से सूत्र बनाया है कि हमें तत् सेते नहीं बोलना है, आपको तत् सेते बोलना है। अच्छा, अब आगे क्लियर हो गया कि नहीं हुआ अभी भी? मतलब तत् शेते शब्द नहीं है कोई भी, तत् शेते है यदि है सेते है, तो। तत् सेते शब्द है तो वो सामने वाला कह रहा था कि तत् सेते कैसे बनाओगे आप? छेते में तो ठीक है, आपको बता दिए तस्य उत्तर पदम ब्रूहि, उसका उत्तर पद कह के काम कर लेते, लेकिन जहां अछत्व पक्ष है, जहां साको छा नहीं हुआ है, उस समय आप क्या करते? उस समय तो ताई रखना पड़ता है आपको। हाँ, तो ता रखेंगे तो वो ठीक नहीं है, अशुद्ध है। अच्छा, इसलिए चम से व्यवस्थितम, इसलिए चम से सूत्र कहा है कि जब सा हो तब सा को ता को चा कर देना। अच्छा। तो अब हो गया विकल्प क्लियर? से अभी जो, भी नहीं हुआ? हाँ ठीक भैया जी, वो क्लियर है। एक चीज और पूछना है, जैसे इधर बोले विकल्प से छ होगा, तो अपन हाँ अगर वो तत् धन शेते रखते तो वो सही नहीं है, अशुद्ध है। अपन को उसको हाँ, अशुद्ध च है, तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए बस स्पेशली इस चीज के करना लिए ही सूत्र पड़ेगा आया आपको। चम से बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, पर ये ठीक है। लड़ाई झगड़ा समझ में आ गया कि नहीं आपके? आपके हाँ जी भैया ये जी। दोनों श्लोकों का भाव समझ में आ गया? चम से व्यर्थमिदं सूत्रम यदुक्तम सर्ववर्मणः तस्योत्तर पदम ब्रूहि यदि वेत्ति कलापकम्। ये ग्रेड टेक्स्ट से प्रश्न कर रहा है। आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं? मूढ़धीस्त्वं न जानासि सत्वं किल विभाषयाः अच्युत पक्षे वचनम नूनम चमसे व्यवस्थितम्। पूरा अर्थ भाव समझ आ गया? हे मूढ़ धी त्वम ना जानासी, तुम नहीं जानते हो। क्या नहीं जानते? छत्वम किल विभाषया, सा को जो छा होता है वो विकल्प से होता है। अछत्व पक्षे, जो सा को छा नहीं किया है उस पक्ष में नूनम निश्चय से चम से व्यवस्थितम, चम से सूत्र कहा गया है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है? जी। अब भैया जी आगे बढ़िए, और आगे चलिए भैया जी, और आगे चलिए। भैया जी आगे चलिए। 79 आएगा। 76, 86, 86 पेज निकालिए। बस ये देखिए, ऊपर वाली लाइन देखिए, क्रुंग धन आस्ते, इसको हाईलाइट कीजिए भैया जी। क्रुंग धन आस्ते, ऊपर काला काला जो है, क्रुंग धन आस्ते सुगण धन अत्र पचन धन ई है कृष्ण धन आस्ते, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कर दीजिए हाईलाइट ऊपर। ये अंत्यात पूर्व उपदा सही लिखा है, इसके ऊपर वाला इसको नीचे करिए स्क्रीन को। हाँ, ये जो आप कर रहे हैं, ये देखिए, आपने दिख रहा है कुछ आपको? भैया जी ने कुछ कर दिया है, ये दिख रहा है आप सबको? जी। क्रुंग धन आस्ते सुगण धन अत्र पचन धन ई है कृष्ण धन आस्ते, ये शब्द आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहला गां है, क्या है? बोलिए गां। इसको कॉपी पे लिखिए, अपनी कॉपी पे क्रुंग धन आस्ते कॉपी पे लिखिए, और इसको अलग अलग करिए, का रा उ गा, ऐसे चार को अलग अलग करिए। का रा उ और गा, ये क्रुंग हो गया। अब आपको ये बताइए, चार व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, तो तीसरे व्यक्ति का नाम क्या है? उ। चार व्यक्ति हैं, 1 2 3 4, तीसरे व्यक्ति का नाम क्या है? उ। बहुत बढ़िया। 6 व्यक्ति हैं, पांचवें व्यक्ति का नाम क्या है? 6 कौन से हैं इसमें?
अरे गिनती है 1 2 3 4 5 6। तो 5 है। 5 का नाम क्या है ये पूछना हूँ। जम उपधा। उपदा और अभी आपने क्या बता दिया, अभी तो वो बोल रहे थे। उपधा। जो भी उसके पहले वाला होगा वो उपदा होगा। अभी हाँ। मैंने आपसे पूछा था 4 व्यक्ति हैं, तीसरा व्यक्ति कौन कहलाएगा। उपधा। उपदा ठीक है। और 6 व्यक्ति हैं तो 5वां व्यक्ति कौन कहलाएगा। उपदा उपधा। और 10 व्यक्ति हैं तो 9वां व्यक्ति कौन कहलाएगा। उपधा। हाँ, तो पढ़िए सूत्र, अंत्यात पूर्व उपधा। अंत्यात पूर्व उपधा। अंत्यात पूर्व उपधा। अंत्यात पूर्व उपधा। उपधा उपधा। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। बोलिए। अंतिम वर्ग के अंतिम वर्ण के पूर्व। हाँ, अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। बोलिए। अंतिम वर्ण से पूर्व वर्ण की उपधा संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपना कुरुंग को अलग अलग किया तो अंतिम अक्षर कौन सा है। हाँ, उसके पूर्व क्या है। उपधा। ऊ का नाम क्या हो गया। उपधा। उपधा। बहुत बढ़िया। अब सुगण को अलग अलग करिए। सुगण को अ सा उ गा आ ना। सा उ गा आ ना। इसमें कितने अक्षर हैं। 5 5। 5। तो चौथा अक्षर कौन सा है। हाँ। 5 अक्षर है। 5 है। 5 5 है तो चौथा अक्षर कौन सा है। हाँ, ठीक है। पचन को भी करिए अलग अलग। पा आ चा आ ना। इसमें भी 5 है। है। इसमें 5 है तो चौथा अक्षर कौन सा है। ना। अ आ है। अब तीन जगह है चौथा अक्षर। पहले कुरुंग में चौथा अक्षर कौन सा है। तीसरा अक्षर कौन सा है। उ ऊ, ठीक है। सुगण में चौथा अक्षर कौन सा है। अ और पचन में चौथा अक्षर कौन सा है। अ हाँ, ये इन तीनों वर्णों की उपधा संज्ञा है कि नहीं है। 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 ये ह्रस्व है कि दीर्घ है। ह्रस्व। ह्रस्व है, ठीक है ना। जी। ऊ आ ये ह्रस्व है कि दीर्घ है। ह्रस्व। ह्रस्व है। अब इन तीनों के अंत में ग है कि नहीं है। है। णा है कि नहीं है। है। ना है कि नहीं है। है। तीनों एक साथ नहीं मिलेंगे, एक एक ही मिलेगा, एक एक। हाँ, नहीं, आप तीनों को एक साथ पकड़ लो। अब 80 नंबर का सूत्र आ रहा है, दौड़ी लगा के जल्दी भैया जी लाइए 80 नंबर का सूत्र। बोलिए। गणना गणना ह्रस्वोपधा ह्रस्वोपधा स्वरे द्वि। स्वरे द्वि। बोलिए। गणना गणना ह्रस्वोपधा ह्रस्वोपधा स्वरे द्वि। स्वरे द्वि। अब अपन ने पहले कह रहे हैं गणना, उनके अंत में गा हो, गा हो, ना हो, ना हो, तो ये तीनों अक्षर मिले कि नहीं मिले अपने को। मिल गए। मिल गए। इनकी उपधा में ह्रस्व मिला कि नहीं मिला। मिला है। मिल गया। तो इनको द्वि, इनको 2 कर दो। और इनके सामने स्वर है कि नहीं है। है। आस्ते। कौन सा है सर बताइए। आ है और आस्ते का आ, अत्र का अत्र का आ, का ई और ये का आ। ई। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 बन के क्या क्या बन गए। बोलिए। क्रंगास्ते। कृंगास्ते, आस्ते नहीं, कृंगास्ते। क्रंगास्ते। हाँ। और सुगण धन सुगण अत्र
अरे अत्र नहीं, नत्र, सुगण नत्र। हाँ, और पचन, पचनन, पचन निह, निह, पचन नास्ते, निह। किशन नास्ते। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। आओ तो क्या कर दिया अपन ने, गणना ह्रस्वोपदा स्वरे द्वि से, जो वो है ना, पूर्व गणना को दो कर दिए, द्वि डबल कर तो दिया कर ना दिए। को, गण पूर्व, गणना को डबल कर हाँ दिया। इनको दो कर दिया है। इन दोनों की उपदा ह्रस्व हो, इन तीनों की उपदा में ह्रस्व हो और सामने स्वर परे हो, तो 80 नंबर के तीनों के अक्षर को डबल कर देते। दुत्त माने दो हो जाता है। बराबर है? जी। हेलो, हाँ बराबर है। चलिए आज जी भैया जी। आज इतना ही काफी है। भैया ये 80 हाँ नंबर भैया का जी, सूत्र। और समय हो गया। अब समय तो बहुत दिन पहले हो गया था। तो 80 नंबर का सूत्र और पररूपम तकारो लचट वर्गेशु, ये दोनों को और चम से, इन तीनों सूत्रों को मैं कभी भी पूछ सकता हूं। लिख लीजिए कॉपी पर आप, पररूपम तकारो लचट वर्गेशु, चम से और गणना ह्रस्वोपदा स्वरे द्वि, इन तीनों सूत्रों को मैं आपसे स्वप्न में भी पूछ सकता हूं। इसलिए उत्तर देने के पहले, सोने के पहले तैयारी करके सोएं, ताकि आप स्वप्न में उत्तर दे सकें। जी भैया जी। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवा मस्तक नमो सदा देत हूँ।